तो मैं एक सोर्स कोड का एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। इस सीरीज़ में हम लोग सोर्स कोड रिव्यू सीखेंगे हिंदी में और एक प्रैक्टिकल वे में। अभी तक जो हम लोग भी एपीटी वगैरह करते हैं, वो रन टाइम एप्लीकेशन पे होती है। पर सोर्स कोड रिव्यू में क्या होता है, हम लोग कोड को रीड करके आपके पास पूरा कोड रहेगा और उस कोड में आपको वल्नरेबिलिटी ढूँढनी रहती है, जैसे एसक्यूएल हो गया, एक्सएसएस हो गया, जितने भी वल्नरेबिलिटी हो आप वीएपीटी में करते हो, वो सारे वल्नरेबिलिटी हम सोर्स कोड में देखते हैं। सोर्स कोड में बेसिकली होता क्या है ना, आपके पास सारा कोड रहेगा और उस कोड में आपको रीड करके आपको वल्नरेबिलिटी ढूँढनी होगी। जैसे अगर कहीं पे यूज़र से इनपुट आ रही है और वो इनपुट कहीं पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो रिफ्लेक्ट करने से पहले और इनपुट यूज़र से लेने के बाद कहीं पे उसका रेजेक्स इम्प्लीमेंट है या नहीं, कोई वैलिडेशन लगी हुई है यानी सैनिटाइजेशन जो बोलते हैं हम लोग स्पेशल कैरेक्टर वगैरह का फ़िल्टर जो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं एक्सेस से बचने के लिए, वो सब इम्प्लीमेंट है यानी ये सब हम कोड लेवल पे हम ये सब चेक करते हैं। हम लोग को सोर्स कोड रिव्यू में कोड जो देखेंगे वो 3 लैंग्वेजेज़ में देखेंगे। पहला होगा हमारा पाइथन। जब पाइथन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग पाइथन का एक लैब प्रोजेक्ट देखेंगे। एक लैब प्रोजेक्ट लेंगे, आई मीन बड़ा-सा प्रोजेक्ट और उसके बाद फिर हम लोग एक ऑटोमेशन टूल्स भी देखेंगे। आगे मैं टूल्स बताऊँगा कौन-कौन सा टूल्स मोस्टली यूज़ होते हैं सोर्स कोड में। जब हमारा पाइथन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग जावा का देखेंगे और फिर हम लोग गो का देखेंगे क्योंकि अभी मार्केट में ना ज़्यादातर एप्लीकेशन पाइथन, जावा और गो पे ही डेवलप होती है, ठीक है? नेक्स्ट देख बताता हूँ मैं कौन-सा टूल्स यूज़ होती है। इसमें ज़्यादातर टूल्स ना बड़े लेवल पे चेक मार्क्स यूज़ होती है। चेक मार्क्स सबसे बेस्ट टूल मानी जाती है। उसके बाद फोर्टिफ़ाई आ जाता है। उसके बाद सोनार क्यूब आता है, फिर गिटहब एडवांस सिक्योरिटी आ जाता है। चेक मार्क्स काफ़ी पेड आता है, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं देख सकते। हम लोग सोनार क्यूब, गिटहब और फोर्टिफ़ाई ये तीनों टूल्स का आगे ऑटोमेशन देखेंगे। और ये हम तब करेंगे जब हम जब हम लोग सारे वल्नरेबिलिटी वन बाय वन जब समझ लेंगे, स्टार्टिंग में हम लोग छोटा-छोटा वल्नरेबिलिटी लेंगे, उस जैसे एसक्यूएल है तो एसक्यूएल का छोटा-सा कोड लेंगे, उसमें एसक्यूएल चेक करेंगे, फिर एक्सएसएस इस तरह से जब सारे वल्नरेबिलिटी हो जाएँगे हमारा, फिर हम लोग लास्ट में आई मीन जैसे पाइथन हम लोग कर रहे हैं, तो पाइथन कंप्लीट होने के बाद हम लोग लास्ट में एक लैब प्रोजेक्ट लेंगे, उसमें चेक करेंगे और फिर वो लैब प्रोजेक्ट को हम लोग ऑटोमेशन टूल पे भी रन करेंगे। ठीक है? तो ये हमारा आगे का इस तरह से हम लोग सोर्स कोड सीखेंगे और सारा प्रैक्टिकल वे में मैं दिखाऊँगा और हिंदी में, ठीक है? थैंक यू।